नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है तोतों को खाने में क्या देना चाहिए। देखिए, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यदि उन्होंने पैराकिट्स पाल लिए, किसी भी प्रजाति का तोता क्यों नहीं पाला है, चाहे बजरीगर है, चाहे कॉकटेल है, चाहे लव बर्ड्स है, चाहे मैकाऊ है, चाहे अफ्रीकन ग्रे पैरट्स है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि इसको डाइट में खाने में क्या देना चाहिए, बड़ा कन्फ्यूज़न है। आज इस वीडियो का जो मेरा मेन टॉपिक्स है, इन्हीं सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, हर पैरेट्स की जो है रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो दाना एक मैकाऊ खाता है या सल्फर क्रेस्टेड काकाटू खाता है या अफ्रीकन ग्रे खाता है, वही डाइट आप अपने सेम बजरीगर को या कॉकटेल को भी दे सकते हो, क्योंकि ब्रीड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। ये हर ब्रीड्स की उसकी साइज के हिसाब से, उसकी बीक के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि उसको हम खाने में क्या दे सकते हैं। देखिए, भोजन दो तरीके का होता है। एक तो होता है पेट भरने के लिए भोजन देना, और एक होता है वो भोजन बर्ड्स को देना जो कि उसमें ज़रूरी पोषक तत्व जो कि बर्ड्स के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और बर्ड्स को उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो डाइट और बैलेंस डाइट दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम जब अपने घरों में तोता पालते हैं, केवल डाइट के तौर पर पालते हैं। हम कभी भी बैलेंस डाइट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हम केवल उसको ये देखते हैं कि तोते का सिर्फ पेट भर जाना चाहिए। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमने जो भोजन दिया है उसमें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, उसमें उसको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या उसके शरीर को नुकसान होगा, या उसकी जो ज़रूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट है, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं है जो उसकी डाइट में दे रहे। इन चीज़ों की तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए डाइट और बैलेंस डाइट में आपको जो है फ़र्क पता होना चाहिए। तोते अक्सर आपने देखा होगा केवल सीड्स खाते हैं। हमारी एक सोच है कि सीड्स खाते हैं। अब सीड्स में भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। ये नहीं होता कि एक सीड जो एक पैराकिट्स खाता है, हर ब्रीड्स का पैराकिट्स वो सेम खाए। यानी जो हर तोते की चोंच का डिज़ाइन नेचर ने इस तरीके से किया है कि उसको सीड्स का चयन करना अपने आप से आता है। अगर मैं ये कहूँ कि एक अखरोट है और हम वो बजरीगर के सामने डाल दें, कॉकटेल के सामने डालें, वो नहीं खा पाएगा। लेकिन वही अखरोट यदि हम अपने मैकाऊ को देते हैं या अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स को देते हैं तो उनके लिए बड़ा इजी होगा और उनके लिए बड़ा प्लेफुल भी होगा, क्योंकि वो उसको तोड़कर खाने में ज़्यादा अच्छे से जो है विश्वास करते हैं। इसलिए जो नेचर के अंदर जो बीक्स का जो साइज़ दिया है, उसकी बनावट जो दी है, वो इसी हिसाब से दी कि हर बर्ड्स अपनी सीड्स का चयन जो है खुद से कर सकता है। लेकिन वो घर में हम पे ऊपर डिपेंड है। अब हमारी ये ड्यूटी होती है कि आपने किस स्पीसीज़ का पैरेट आपने अपने घर में पाला है, उसी हिसाब से आप उस प्रकार का सीड्स का चयन कीजिए और अपने बर्ड्स को खाने में वो सब चीज़ें दीजिए जो कि उसकी ज़रूरत है या जो उसके शरीर को फ़ायदा पहुंचाती हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जो है पैलेट्स जो है तोतों की डाइट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। पैलेट्स क्या होता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल को सुखा करके, मैश करके गोली की फॉर्म में यानी राउंड फॉर्म में जो है नेचुरल डाइट को पैकेट फॉर्म में भर के दे दिया। हम इसको पैलेट्स बोलते हैं। और ये सभी पैराकिट्स के लिए, कोई भी किसी भी प्रजाति का तोता क्यों ना हो, सभी के लिए पैलेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनको हेल्दी रखने के लिए और उनकी डेली लाइफ के लिए, या कह सकते हो एज ए बैलेंस डाइट के तौर पर पैलेट्स जो होते हैं पैराकिट्स की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसलिए हम मार्केट के अंदर आप देखेंगे ईजिली पैलेट्स जो हैं अवेलेबल हैं। पैकेट के ऊपर आप देख सकते हो, वहाँ पर हर ब्रीड्स का एक स्पेसिफिक फ़ोटो बना होता है कि इस प्रजाति का तोता ये वाला पैलेट्स खा सकता है। यानी उसमें जो है बर्ड्स की डाइट, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से, उसकी बॉडी साइज़ के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है अलग अलग पैलेट्स बनाए हैं। और उस पर आप आपने कौन सा पैराकिट पाला है, आप उसी हिसाब से जो है पैकेट्स को चूज़ करके आप अपने बर्ड्स को आप दे सकते हो। एक जो चीज़ आपने ध्यान रखनी होती है, जब भी आप बर्ड्स के लिए कोई भी मार्केट का फूड देखते हैं तो आपने देखना चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार का प्रिजर्वेटिव ना ऐड हो। यानी यदि कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव ऐड है तो प्लीज़ उस
कंपनी के फूड को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो प्रिजर्वेटिव होते हैं कहीं ना कहीं आपके बर्ड्स की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूर देख लीजिए, और उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी जो है पैकेट्स के ऊपर रहता है, उसको भी आप ध्यान से पढ़िए कि आपके बर्ड्स का फिजिकल वर्क ऑफ स्टेटस कैसा है, और उसमें जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है पैकेट्स के ऊपर लिखी वो कैसी है, उसी हिसाब से जो है आप अपने फूड का चयन आप कर सकते हैं। बर्ड्स जो हैं ज़्यादातर सीड खाना पसंद करते हैं। अब सीड्स में क्या है, आपने अक्सर देखा होगा सनफ्लावर सीड्स बड़ा मेन होना, कुसुम दाना हो गया, लौकी के बीज हो गए, करेले के बीज हो गए, तरबूज के बीज हो गए, खरबूजे के बीज हो गए, ये सब जो सीड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है ये मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है, और इंडिविजुअल भी आपको ये सारे सीड्स मार्केट के अंदर भी मिल जाएंगे। आप अपने बर्ड्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको सीड्स आप दे सकते हो, या सबसे बेस्ट तरीका है, यदि आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप किसी भी वेटनरी डॉक्टर के पास जाकर के अपना एक डाइट चार्ट आप बनवा सकते हैं डॉक्टर से, और उसी हिसाब से जो है आपका बर्ड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, उसका फिजिकल स्टेटस कैसा है, क्योंकि मेल की रिक्वायरमेंट अलग होती है, फीमेल की अलग होती है, और उसी हिसाब से जो हमें सीड्स का भी जो है चूज़ करना चाहिए, उसका कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है फीमेल में कैल्शियम रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फीमेल की डाइट में एक्स्ट्रा ऐड करनी चाहिए। और जैसे छोटे बच्चे की ग्रोथ में आपको पता है प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए छोटे बच्चे की डाइट रिक्वायरमेंट होती है बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों के लिए यदि आप किसी वेटरी डॉक्टर की हेल्प ले सकते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। पैकेट फूड में एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी चाहिए, पैकेट फूड को खोलने के बाद हमेशा ये देख लेना चाहिए कि वह खोल करके कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई फंगस वगैरह तो नहीं लगा। कई बार क्या होता है पैकेट के अंदर जब मॉइस्चर रह जाता है तो वो जो फूड है उसमें फंगस लग जाता है, और ये फंगस से रिलेटेड फूड यदि आप अपने बर्ड्स को देते हो तो उसको खाने से आपका बर्ड्स बीमार हो सकता है। इसलिए पैकेट फूड में ये सावधानी जरूर रखें, खोल करके एक बार कोशिश करें उसको पूरे को यदि आप धूप में रख देंगे तो सबसे बेटर रहेगा। यदि कोई उसमें जर्म्स वगैरह होगा तो धूप, आपको पता है कि कोई भी किसी प्रकार का कोई कीटाणु क्या ना धूप में अगर रखने से ऑटोमेटिक वो ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए फूड के पैकेट के अंदर, और किसी भी प्रकार का कोई फंगस की ग्रोथ ना हो, तो ही आप अपने बर्ड्स को पैकेट वाला फूड प्रेफर कीजिए। पक्षियों को खाने में जो है अंकुरित बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आप ये कह सकते हो कि बर्ड्स की ये एक डाइट है, जैसे अंकुरित दालें हो गई। आप अंकुरित में क्या है, काले चने को अंकुरित करके दे सकते हो, मूंग की दाल को अंकुरित करके दे सकते हो, लोबिया को दे सकते हो, आप जितनी भी सीड्स है, गेहूं को आप अंकुरित करके दे सकते हो। तो ये जो सीड्स का जो कॉम्बिनेशन है, यानी दाने को जो आप पानी में अंकुरित करके रात में भिगो करके दे रहे हो, ये पैराकीट्स के लिए, तोतों के लिए सबसे अच्छी डाइट होती है। और ये मैं कह सकता हूं कि तोतों को यदि आप अच्छा हेल्दी रखना चाहते हो तो इस डाइट को अपना एक हिस्सा जरूर बनाइए। फ्रूट्स कि मैं कहूँगा कि फ्रूट्स के अंदर एक नेचुरल स्वीटनेस होती है, फ्लेवर होता है, तो इसलिए बर्ड्स को कोशिश कीजिए कि ज़्यादा फ्रूट्स की हैबिट ना डालें। यानी हफ्ते में यदि आप 2 बार भी अपने बर्ड्स को फ्रूट्स खाने में देते हो तो उनके लिए सफिशेंट है, क्योंकि एक्सेस शुगर देने से भी आपके बर्ड्स को नुकसान हो सकता है। इसलिए आप ज़्यादा ये डिपेंड मत कीजिए कि आपने अपने बर्ड्स को रोज़ डाइट में फ्रूट्स आपने देखना है। आपने एक टाइम टेबल इस तरीके से बनाना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल्स, पल्सेस, सीड्स वगैरह। सीड्स में आपको पता है कि फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है, और सभी बर्ड्स की फैट रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो इसलिए जो सीड्स का कॉम्बिनेशन है बड़े सावधानी के साथ रखना चाहिए। केवल मकाऊ एक ऐसी ब्रीड्स है जिसको कि फैट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। आप मकाऊ को जो है सीड्स ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी की फैट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और जो ब्रीड्स होती हैं, जितनी भी छोटे पैराकीट्स होते हैं, उसमें आपका लव बर्ड्स हो गया, बजीगर हो गए, कन्यूर्स हो गए, और जितने भी कलरफुल बर्ड्स जो आप कह सकते हो, उनकी जो है फैट की रिक्वायरमेंट कम होती है। इसलिए उनको जो सीड्स है 20 से 30% केवल डाइट्स कैसे दीजिए, इससे ज़्यादा मत आप दीजिए। बाकी जो 70% है फ्रूट से, वेजिटेबल से, या जो आपका स्प्राउटेड फूड्स जो मैंने आपको बताया, इसको आप मिक्स करके एक डाइट चार्ट इस तरीके से बनाएं कि आप अपने बर्ड्स को उसको इस तरह से मैनिपुलेट कीजिए कि हर चीज़ का एक एक चीज़ का टेस्ट आपका बर्ड्स आपको उसको ले सके। जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक ही दिन में आप देना है। आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से डे बाय डे आप उसको सेलेक्ट करके अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। और ये भी देखेंगे कि जब आप अपने बर्ड्स को खाने में वैरायटीज़ देते हो तोतों के अंदर, तोते उससे बड़े खुश होते हैं।
एक चीज़ खाने से बोर हो जाते हैं। यदि आप उसको रोज़ वैरायटी देंगे, आपका तोता भी खुश रहेगा और उसके शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी है ऑटोमेटिक वो पूर्ति होती रहेगी और आपका बर्ड्स एक हेल्दी लाइफ स्पैन व्यतीत करेगा। बर्ड्स को जो फ्रूट्स में जो सबसे ज़्यादा पसंद होता है, आपने देखा होगा सेब सबसे ज़्यादा पसंद होता है। सेब का छिलका उतार करके दीजिए, ब्रोकली आप दीजिए, आप आड़ू दीजिए, चीकू दीजिए, ये पपीता दीजिए, गाजर दीजिए। ये सब चीज़ें जो हैं बर्ड्स को खूब पसंद है। आप इनका कॉम्बिनेशन मिक्सचर आप बर्ड्स को दे सकते हैं। फ्रूट्स कभी भी आपने बर्ड्स को देते हैं 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा बर्ड्स के सामने मत रखिए, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे के बाद ऑटोमेटिक क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू हो जाता है और वो बर्ड्स को फ़ायदा पहुंचाने के बाद नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसलिए रूटीन ऐसा रखिए कि फ्रूट्स रखने के 1 से 1.5 घंटे बाद आपने बर्ड्स के केज में से आपने उसको हटा लेना है, चाहे बर्ड्स ने खाया है चाहे नहीं खाया है। बर्ड्स को काजू, किशमिश, बादाम ये सब्जी देनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपको पता है प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है और जो बड़ी ब्रीड्स होती है पैराकीट्स की, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसलिए मैकाओ, सल्फर क्रिस्टेड काकाटू, अफ्रीकन ग्रे में ये इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी आप रखिए। ये बर्ड्स को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और बर्ड्स उसको अच्छे से लाइक भी करता है और बर्ड्स की बॉडी रिक्वायरमेंट भी आप कह सकते हैं इन बड़े पैराकीट्स की होती है, इसलिए उनकी डाइट में इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप जरूर रखें। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि तोतों को खाने में क्या देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।